नमस्कार, लड़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में धार्मिक कॉरिडोर से रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बनाने के लिए मोहन सरकार ने अपनी कमर कस ली है। 2026 में सरकार तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने जा रही है जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार के इसी प्लान से कांग्रेस को परेशानी है और एमपी को भगवामय करने के सरकार के प्लान पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2026 में प्रदेश को पूरी तरह भगवामय करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश को धार्मिक कॉरिडोर से रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बनाने के लिए सरकार का प्लान तैयार है, जिसके लिए सरकार का बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। मां नर्मदा परिक्रमा पथ का विस्तार होगा। अनूपपुर में नर्मदा लोक का निर्माण किया जाएगा। नर्मदा किनारे 12 स्थानों पर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। नगरीय निकाय में गीता भवन का निर्माण, ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक का निर्माण, मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन में कृष्ण सुदामा लोक का निर्माण होगा, तो वहीं शनि लोक का भी निर्माण किया जाएगा। खरगोन में नवग्रह लोक का निर्माण होगा। धार में धारनाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। कल होने वाले धार्मिक प्रोजेक्ट्स को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, संस्कृति और विरासत के साथ विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नारा है विरासत भी और विकास भी। वही संस्कृति, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जो अपनी संस्कृति को सहेज कर रखता है। तो ये यदि इसको कोई भगवाकरण कहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश की संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है और हमारी। तो इधर एमपी में भगवामय बनाने के प्लान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सरकार क्या कर रही है कि भगवान को तो इस लोक में बुला रही है और इस लोक के लोगों को परलोक भेज रही है। तो भाई कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि आप जिन लोगों को धर्म में बनाना चाहते हो तो उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात उनकी जान का ख्याल रखो। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस सरकार की संस्थाएं जो है हत्याओं में लिप्त पाई जा रही हैं। उनके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। अपने कुकर्मों को ढकने के लिए जो है इस तरह के इवेंट कर रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार इस साल बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है, लेकिन कांग्रेस इन प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार से सवाल कर रही है और तीखा हमला बोल रही है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि इस साल मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर जमकर सियासत देखने को मिलेगी। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरो की रिपोर्ट। तो वहीं अब एमपी को भगवामय करने के प्लान पर धार्मिक बहस शुरू हो गई है। जहां हिंदू धर्मगुरु सरकार के प्लान की प्रशंसा कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, रंगों की राजनीति के अंदर हम साधु संतों को सिर्फ इतना कहना रहता है कि सरकार का यदि कोई भगवा प्लान है तो निश्चय ही धर्म के लिए भी उन्होंने काफी कुछ बड़ी योजनाएं सोच रखी होंगी, कोई विकासवाद सोच रखा होगा और ज्यादा। ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही, पर और ज्यादा। कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू है। धर्म किसी की निजी आस्था का विषय हो सकता है और राजनीति जो है वो जनता की सेवा के लिए होती है। और शासन जो होता है, सरकार जो होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो धर्मनिरपेक्ष होती है। सरकार को कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसके जनता को ये लगे कि किसी एक धर्म विशेष की सरकार है। तो धार्मिक सर्किट बनाने की तैयारी है, अलग अलग जगह पर लोग बनाने की तैयारी है धार्मिक स्थानों पर, और इस पर सियासत अपने हिसाब से इसको देख रही है। बात करने के लिए योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। शिंपी अग्रवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शैलेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ हैं। इमरान खोकर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। माफी चाहूंगा। योगेश गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ही है कि भाई आखिर सरकार क्या वाकई धार्मिक स्थलों का निर्माण कराने के लिए बनी है, या सरकार के लिए धार्मिक स्थलों को बनवाना चाहिए? अगर एक धर्म के बनवा रहे हैं तो दूसरे धर्म का भी जिम्मेदारी बनती है। योगेश जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी को सदा ही भगवा और धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म से एलर्जी रही है। इन्होंने भारत की जहां सांस्कृतिक विरासतों को जहां एक तरफ कुचलने का काम किया अपने 55-60 सालों में, वहीं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले
11 सालों में भारत में सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर अग्रसर हैं हम। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल धर्म का विकास हो रहा है, बाकी विकास को अगर हम देखें चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हम 629 किलोमीटर का टाइगर प्रोजेक्ट कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा की एमपी में रोड डेवलपमेंट की योजना माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्य प्रदेश को सौगात में दी गई है। और अगर धर्म को पर्यटन से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आगे बढ़ रही है तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में राजस्व की भी बढ़ोतरी हो रही है। बतौर उदाहरण ये बात प्रमाणित करना चाहूंगा कि अभी अभी अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष शुरुआत हुई है और हमारा जैन जी इस बार गोवा और अन्य जगह न जाकर उन्होंने महाकाल लोक परिसर का परिदृश्य देखा। 7 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन गए, भगवान महाकाल के दर्शन किए। ओंकारेश्वर में 4-4.5 लाख लोगों से जे एक दिन में ज्यादा से लोगों ने दर्शन किए। तो ये बात प्रमाणित करती है। मैहर जाओ, मैहर में भी 1.5 से 2 लाख लोगों ने दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जहां एक तरफ हमारी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा भी मिल रहा है, हमारा जैन जी हमारे धर्म से रूबरू भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए धर्म से जुड़े हुए लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है और पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को राजस्व भी मिल रहा है। इसमें कांग्रेस ठीक है योगेश जी, आऊंगा आपके पास। शिम्पी अग्रवाल जी, आखिर दिक्कत क्या है? सुन रहे हैं आप योगेश गुप्ता जी को, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो रोजगार का जरिया भी बन रहा है सरकार के लिए, इससे रेवेन्यू भी आ रही है। आदरणीय प्रशांत जी, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि कमलनाथ जी की सरकार भी बहुत ही धर्म संवेदनशील और सांस्कृतिक मूल्यों का समर्थन करने वाली सरकार थी। किंतु क्या आपको ये नहीं लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें भी उतनी ही पवित्र हैं? और मोहन यादव जी की सरकार कितना बड़ा फेल्योर है वो तो इसी बात से परिलक्षित हो जाता है कि इंदौर में स्वच्छ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ये जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और उस पर भी मुख्यमंत्री जी की गंभीरता देखिए, वो मंच से खाचरोद की रेवड़ी का वर्णन कर रहे हैं। ये गंभीरता है हमारे प्रदेश की मुखिया को। जब हमारे शिम्पी जी, अगर कहीं कुछ हुआ है उस जगह को, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है उसको दुरुस्त करने के साथ साथ क्या बाकी सब काम छोड़ देंगे? बाकी काम भी तो आपको करने होंगे ना। पूरी कर देने दीजिए प्रशांत जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। इन्होंने नितिन गडकरी जी की बात करी है तो बैतूल इटारसी राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति देखकर स्वयं इन्हीं के परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कहा था ना कि क्या आपको सड़कों की स्थितियां समझ में नहीं आती हैं? और योगेश जी जो है ये समाचार कटिंग दिखा रहे हैं, देखिए हम भी कटिंग लेकर आए। योगेश जी, आपने कहा अनूपपुर के अंदर महाकाल लोक बनाएंगे। पिछले साल कॉन्क्लेव होने से पहले इसी अनूपपुर जो शहडोल संभाग के अंदर आता है, आपने 18 प्रमुख स्थलों को चिन्हित किया था, वहां पर एक टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के लिए। आप बता दीजिए आपने सवाल ये, यानी कि शिम्पी जी सीधे तौर पर कहना चाहते हैं केवल योजना मत बनाइए, जमीन पर उन्हें उतारिए भी। मैं लौटूंगा आपके पास योगेश अग्रवाल जी, उससे पहले शैलेशानंद जी के पास जाऊंगा। शैलेशानंद जी, बड़ी बड़ी ट्रस्टें हैं धार्मिक स्थलों को निर्माण करने के लिए, वहां का विकास करने के लिए लगी हुई हैं, सरकार का इन्वॉल्व होना जरूरी है क्या? नहीं, सरकार को तो हर जगह पे इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी सत्ताओं को इस देश में सोचना होगा कि धर्म से राजस्व अर्जन जरूरी है या कर्म से यानी उद्यम से राजस्व अर्जन जरूरी है। तो मैं सत्ताओं को सदैव रूप से, किसी की भी हो, पक्ष की हो विपक्ष की है, मैं उनको कहता आया हूं कि उद्योगों को मंदिर बना दे और उद्यमिता को पूजा, और साथ में हमारी जो धर्म के स्थल है वो धर्माधीशों को छोड़ दे, उनके निर्णयों पे छोड़ दे, उनके नियोजनों पे छोड़ दे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई अच्छी बात है कि आप भगवा की बात कर रहे हैं, हमने तिरंगे की भी बात करी। राष्ट्रभक्ति का पर्याय तिरंगा है तो वहीं पे धर्म भक्ति का पर्याय भगवा है। तो ये हमें समझना होगा, रंगों के इस फेर से बाहर निकल करके हम यदि चलो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के समय पे अयोध्या में रोजगार की क्या स्थिति थी? बड़ी उत्कृष्ट थी। वहां पर मेसनशिप अच्छी थी, ट्रेडिंग हब अच्छा था, शिल्प क्राफ्टमैनशिप अच्छी थी, समृद्ध थी, बड़ी जिंदगी, प्रॉस्परस लाइफ थी, सेल्फ डिपेंडेंसी थी। तो हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी के आधार पे मध्य प्रदेश के कितने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सफल हुए, ये निर्णय लेना जनता का एक पर्याय होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। स्मार्ट सिटी फ्लॉप हुआ है तो इसको कुपरिभाषित कर दिया गया है
स्मार्ट सिटी नहीं, लेकिन शैलेशानंद जी, एक सवाल ये उठता है कि भाई फिर एक केवल पर्टिकुलर एक धर्म के लिए इतना क्यों, बाकी फिर औरों का भी ध्यान रखिए आप। नहीं, पूरे सनातन का ध्यान रखना चाहिए। सनातन के अंदर सिर्फ हिंदुत्व नहीं आता है। सनातन वैदिक जो शब्दावली है उसके अंदर भारत की वो 565 रियासतें आती है, जिनके अंदर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म सभी रहते आए हैं। परंतु सनातन धर्म इसलिए कहते हैं कि यहाँ की जो जीवन शैली थी वो सनातन से प्रेरित थी। इसके अंदर भेदभाव की बात नहीं है। आप कॉरिडोर विकसित करिए, 100 बार करिए, किंतु ध्यान रखिएगा कि धार्मिक पर्यटन नाम की कोई चीज नहीं होती। धार्मिक देशाटन नाम की चीज हो सकती है, धार्मिक देशाटन नाम की चीज हो सकती है। तो बड़ी व्यापक व्याख्या है, तो सबको सहेज करके। ठीक है, आपने कहा धार्मिक देशाटन की प्रक्रिया हो सकती है, पर्यटन की नहीं। लौटूंगा आपके पास। इमरान खोखर साहब, 3 जो मेहमान हैं वो लगभग हम आपको सुन भी रहे थे, आपका वर्जन हमने सुना। आपके उस वर्जन से, आपकी बात से हमें लगता है कि तीनों दूसरी दिशा में हैं। इमरान खोखर साहब, देखिए प्रशांत जी, मैं तमाम फेलो पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। पूरी तीनों विपरीत दिशा में नहीं है सर, पूरी हालात ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि किसी भी देश की सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं। अब मैं आपके दूसरे मुद्दे पर आता हूं। पिछले कई दिनों से 2014 के पहले तक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण किया करती थी। तुष्टीकरण की आड़ में कांग्रेस 2 काम किया करती थी। मुसलमानों के लिए एक तो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दो, उसके बाद मुसलमानों के लिए टोपी लगाकर उनके प्रोग्राम में चले जाओ। उनकी शिक्षा की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, मूलभूत सुविधाओं की बात मत करो, उनके क्षेत्र में रोजगार की बात मत करो, उनका तुष्टीकरण करते रहो। 2014 के बाद एक सरकार आई जिसने हिंदुओं का तुष्टीकरण शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि इनके लिए मंदिर बनवा दो, इनके लिए लोक बनवा दो, इनके लिए भगवत कथाएं करा दो, इनके लिए बड़े बड़े पंडालों में बाबाओं को बुला के, राजनीतिक बाबाओं को बुलाकर अपनी राजनीति चमकाते रहो। अब हिंदुओं को रोजगार की कोई जरूरत नहीं है, उनके शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की कोई जरूरत नहीं है, उनके इलाके में मूलभूत सुविधाओं की, नाली की, रोड की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सुनिएगा पूरी बात। लेकिन अब पूरी बात तो मैं कहना चाह रहा हूं सर कि इस देश के अंदर अगर कोई टैक्स पेयर पैसा देता है तो वो पैसा इसलिए देता है कि वो पैसा वापस सड़क के रास्ते, वो पैसा वापस लाइटों विकास के कामों में, पैसा वापस रोजगारों के लिए, विकास के लिए वापस जनता के बीच आए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। और अगर इनको इतना लगता है कि धर्म का काम कर रहे हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, मोहन यादव जी की सरकार हो, किसी एक भी मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल के लिए इन्होंने 1 रुपया भी दिया है? चलिए, ये बड़ी बात आपने कह दी। योगेश गुप्ता जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा। दूसरी एक बात ये भी आप कह रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, हालांकि इसे धार्मिक देशाटन का नाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी एक बात और भी है योगेश जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि इससे अगर रोजगार उत्पन्न हो रहा है तो क्या दूसरे उद्योगों के या दूसरे जरिए आपके पास खत्म हो गए रोजगार उत्पन्न करने के? नहीं प्रशांत जी, देखिए थोड़ा समय दीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन है मेरे सामने, उनका बारी बारी से जवाब दूंगा। सेंटी अग्रवाल जी ने कमलनाथ जी का हवाला दिया, तो कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के कार्यकाल में सिर्फ मध्य प्रदेश को 10 साल पीछे धकेलने का काम किया। एक बड़ा बाबू राजेंद्र मेघलानी के रूप में बिठाया, एक छोटा बाबू प्रवीण कक्कड़ जी के रूप में बिठाया, और उनसे छोटा भूपेन्द्र गुप्ता के रूप में, और 15 महीने तक वल्लभ भवन को वसूली का अड्डा बनाया, जनप्रतिनिधियों को चलो चलो किया। एक बात। दूसरी बात, अगर मुस्लिम स्कॉलर जी की बात लेके आरोप लगा रहे हैं आप योगेश गुप्ता जी? बिल्कुल नाम देकर जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहे हैं, है ना? फिर कुछ तथ्यों के साथ भी आना चाहिए था। जी, तथ्यों के साथ भी, तथ्य सब सम्मानित मीडिया के समक्ष हैं। जी, तत्पश्चात कमलनाथ जी की सरकार गई थी। एक बात। दूसरी बात, मुस्लिम स्कॉलर महोदय की बात का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूंगा। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में शाहरुख सलमान को घर नहीं मिल रहा है? क्या उज्ज्वला गैस योजना में सलमा और रिहाना को उस सब्सिडी रेट में गैस नहीं मिल रहा है, या उनको प्रधानमंत्री आवास के योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा, या आयुष्मान योजना का हितग्राही लाभ उनको नहीं मिल रहा है? तो ये एक आरोप लगाना, या मदरसों को बिना एड के, बिना मध्य प्रदेश सरकार के या भारत सरकार की एड के मदरसे क्या ऐसे ही हवा में संचालित हो रहे हैं? बस वोट के माध्यम से उनको भी एड दी जा रही है। अब आप मदरसों के माध्यम से अगर कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे और अगर उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी तो उसको आप शुद्ध अंतरकरण से स्वीकार ना करते हुए आरोप लगाएंगे तो ये न्यायोचित नहीं है कहीं से भी। दूसरी बात, तीसरी बात, माननीय महामंडलेश्वर जी ने पर्यटन
से ना जोड़कर देशाटन की बात करी। वो मैं उनकी शब्दों बात को आगे ठीक बढ़ाता है, हूं जो जैसे कि जो शब्द यूज देशाटन करना है और ठीक है, पर्यटन हो सकता है, ठीक है, अपने लगभग बात अपने पूरी हो गई। इस हिसाब पे इमरान खोखर साहब आपका रिएक्शन बनता है। भाई ये बात ठीक कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी कि क्या किसी योजना का लाभ नाम देखकर दिया जाता है, क्या जाति देखकर या धर्म देखकर दिया जाता है क्या? देखिए प्रधान जी, मसला ये है कि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक भी सभी सरकारों द्वारा सभी धर्म के लोगों को सिर्फ नागरिक समझा जाता था, उनको हिंदू या मुसलमान नहीं समझा जाता था। योजनाओं का लाभ पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। अब मैं योगेश जी की एक बात का जवाब देता हूं। योगेश जी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या दूसरी सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबर मिल रहा है, तो यहां पर बात सरकारी योजनाओं की नहीं चल रही है। यहां पर धार्मिक स्थलों को सरकार, आवाम का टैक्स का, कड़ी मेहनत का पैसा हिंदुओं के लिए स्पेशल खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर बात चल रही है। एक मस्जिद का पुनरुद्धार, रिनोवेशन अगर योगेश जी की सरकार ने किया हो तो वो मुझे वापस बताएं। एक मस्जिद का पुनरुद्धार किया, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद है, लेकिन इनको हिंदुओं का तुष्टीकरण करके हिंदुओं के वोट लेना है, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं करना है। चाहे लोग कब सिर्फ पी के मर जाएं, चाहे लोग गंदा पानी पी के मर जाएं, रोजगार के अंदर लोग बचाए, फांसी लगा। योगेश जी, आपत्ति इस बात को लेकर है कि भाई जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसे आप धार्मिक स्थलों को दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, टैक्स पेयर के योजना, टैक्स पेयर के पैसे से ही ये सारी केंद्र संचालित द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं संचालित होती हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करी। भोपाल शहर की बात करें, शायद इमरान जी भोपाल में रहते हैं, तो हमीदिया हॉस्पिटल आज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग के समुदाय वहां जाकर इलाज करा रहे हैं और आधुनिक मशीनों से उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत फ्री किया जा रहा है। इसमें आपने कैलकुलेशन कर लिया हमीदिया अस्पताल में आज ही के प्रमुख जाति का जा रहा है? एक मिनट और आज ही के प्रमुख समाचार पत्र में ये बड़े गौरवान्वित करने वाली बात छपी है कि भोपाल एम्स में अब वायु या डायरेक्ट एयरप्लेन हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एरोप्लेन पट्टी बनाई जाएगी। उस एम्स में थोड़ा ये भी पता कर लीजिएगा कि कितने विभागों में प्रोफेसर नहीं है। योगेश गुप्ता जी, भोपाल एम्स में थोड़ा ये भी डिटेल निकाल लीजिएगा, कितने प्रोफेसर नहीं है, कितने डॉक्टर नहीं है, मशीनें धूल फांक रही हैं। जी प्रशांत जी, ठीक है, मैं शिंपी जी के पास जाऊंगा बहुत देर से। शिंपी जी, 60 साल के निकम्मेपन का खामियाजा प्रदेश और देश की जनता ने भुगता है। 20 साल की प्रदेश शासित भाजपा सरकार और केंद्र शासित 11 साल की सरकार में ठीक है फर्क दिखेगा। 55 साल। चलिए ठीक है, सिंपी जी बताइए ना, अगर रोजगार आ रहा है किसी जरिए, अगर धार्मिक पर्यटन बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोजगार उत्पन्न हो रहा है, तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए कांग्रेस को? देखिए प्रशांत जी, सर्वप्रथम तो ये भाजपा के सत्यहीन और तथ्यहीन सरकार के प्रवक्ता जो कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, हम उसके ऊपर घोर आपत्ति करते हैं। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमीदिया और एम्स की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। विगत 5 महीनों में हम 3 नेशनल हेडलाइंस दे चुके हैं स्वास्थ्य के ही मामले में। और जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर इतना निवेश आ रहा है तो पहले तो आप ये बताइए कि 30 लाख करोड़ से 26 लाख रोजगारों की आपने बात करी थी, एक श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते सदन में, और क्यों नहीं बताते कि आपने कितने रोजगार को दिया है? प्रशांत जी, अभी रोजगार का पूछेंगे ना तो बताएंगे यहाँ दिया वहां दिया, लेकिन कहाँ दिया ये इनको स्वयं नहीं पता है। और धार्मिक पर्यटन से यदि इतना आ रहा है हमारे पास, आर्थिक रूप से हमको इतना लाभान्वित हो रहा है, तो जो 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है और कर्ज लेके ब्याज पटा रहे हैं, इसकी आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप ये भी बता दीजिए। स्वयं आपके ही अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि साहब बजट कम है और घोषणाएं ज्यादा हैं, तो प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं। संचालित करना, सरकारी विभागों को संचालित करना, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देना, ये सब आप जानते हैं। आप सरकार एक भी सेक्टर के अंदर खरी नहीं उतरी है। आपने पूरे साल देखा है, एग्रीकल्चर की स्थिति हो, स्वास्थ्य की, रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा की, आप ये बता दीजिए कहां डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने? स्थलों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी अगर फोकस हो तो शायद और बेहतर हो। मूलभूत जरूरतें निरंतर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछला जो वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष था, वो हमने औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया। 30,777,000 करोड़ का निवेश आया, जिसमें 13 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन होंगे और लगभग 508 यूनिट, जिनका 12,000
508 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। इन यूनिटों का 12,770 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और इसमें हमारे युवा को रोजगार मिल रहा है। तो आने वाले 2028 तक मध्य प्रदेश की हम दिशा ही नहीं दशा बदलने वाले हैं और निश्चित रूप से हमारी आज जीएसडीपी 15 लाख करोड़ से ज्यादा की है और अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल हम 4% तक जीएसडीपी का कर्जा ले सकते हैं। हमने 3.5% की लिमिट बनाई हुई है। हम विद इन लिमिट है। कर्जे की जो ब्याज है वो बराबर टाइम पे अदायगी की जा रही है। कमलनाथ जी की तरह हम रोना नहीं रो रहे कि खजाना खाली है। देश और जनप्रतिनिधियों के लिए खजाना खाली था और अपना खजाना भरने बैठे थे वो। और 65,000 किलोमीटर की सड़कें 10 साल के मिस्टर बनता झारखंड में बनी थी। हमने 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें पिछले 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में बनाई है। ठीक है, आऊंगा आपके पास शैलेशानंद गिरी जी। बदलने में शैलेशानंद गिरी जी, सवाल ये कि अभी इमरान खोखर साहब कह रहे थे कि पहले मुस्लिमों का तुष्टीकरण होता था, अब हिंदुओं की वोट हासिल करने के लिए भी वही पैटर्न अपनाया जा रहा है। देखिए, जो देश काल परिस्थिति में सत्ताओं का खेल, राजनीति का खेल यही होता है। भिन्न वर्गों का, भिन्न जातियों का, भिन्न धर्मों को अपने पक्ष में लाने के लिए भिन्न योजनाएं निकालते हैं। मैं उन विषयों के ऊपर गहनता में नहीं जाना चाहता। प्रशांत जी एक बात समझिएगा, पक्ष विपक्ष से परे होकर के एक साधु के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। स्वागत योग्य है कि हमारी जीडीपी जो है 13.53 सीआर से लेकर के 15.03 होगी, स्वागत है। किंतु मैं बार बार इस बात की इंगित करता हूँ कि देखिएगा, हमारे पास में यदि महाकालेश्वर है तो उसी नगर के अंदर आर्यभट्ट और शपड़क शंकु भी रहे, कालिदास भी रहे। तो हमें साहित्यिक व वैज्ञानिक हो इसको एक समन्वय के साथ में संतुलित तरीके से विकास की योजना बनानी चाहिए। और धर्म की जो योजनाएं होती है, धर्म की जो योजनाएं होती है, वो धर्म की जो योजनाएं होनी चाहिए वो साधु संतों के समन्वय के साथ में बनानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत कम समय, एक 10 सेकंड। इमरान खोखर साहब, भाई अगर धार्मिक क्षेत्र डेवलप होंगे तो वहां शॉप से लेकर बहुत सारी चीजें, सभी धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी वहां शॉप लगाते हैं, उनके लिए भी रोजगार बढ़ता है। 10 सेकंड खोखर साहब। प्रशांत जी, धार्मिक मेलों के अंदर मुसलमानों की दुकानों को स्पेशली टारगेट करके ये लोग भगा देते हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हो गया, 1-2 इंसिडेंट हो सकते हैं लेकिन सभी जनरलाइज नहीं कर सकते सर। ठीक है, ठीक जी, चलिए माफी जी सर माफी चाहूंगा, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद।